गाली वाली दे दो, आप रियल लाइफ में नहीं देते। थोड़ा 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 थोड़ा। आई डेंट रियलाइज कि गुड्डू जो प्ले करते हैं अली, वो मेरे बाजू में ही थे। और मैंने बोला बाप रे कितना वायलेंस है। बोलते हैं यार आई नो राइट, कितना वायलेंस है सीरियसली। और मैं ये खुद है, खुद खड़े हैं। स्कूटी चलाते थे तो सबको डांटते हुए और ये सब हट 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 ये हड़काते हुए ही चलाते थे। इफ विजय वर्मा आप नहीं होते तो मैं ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। क्या बात कर रहे हैं, मार देंगे, जान दे देंगे। तो ऑडिशन के लिए भी नहीं बुला रहे थे बिकॉज आई वॉज अ टीवी फेस। तुमको समझ में आ रहा है कि हजारों की भीड़ में लड़कियां आती हैं मेरे ऑफिस में। मैंने बोला सर होगा उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, आई एम श्योर, पर मेरे लिए नहीं है क्योंकि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। जितनी लड़कियों को किसी समझदार इंसान को फोन दो। कालीन भैया, मैजेस्टिक, गुड्डू भैया, रगेड, छोटे त्यागी, क्यूट, बड़े त्यागी, पति, सलोनी भाभी, स्वीट, दद्दा, अमेजिंग, गोलू, ऑन शो बाय। लाल फूल नीला फूल, सलोनी भाभी ब्यूटीफुल। सुना है? मुझे सपने में आता है, सबने पता ऐसे आवाज आती है। हाँ, पहले मुन्ना भैया के लिए कहते थे। अच्छा। अभी इस सीजन में जो है एकदम आपने पूरा इंटरनेट हिला दिया है। तो अभी क्या फीलिंग क्या है? मुझे कुछ सिंक इन नहीं हुआ है क्यों? एक्चुअली। मेरा पूरा ध्यान पहले तो शूट के टाइम पे इस चीज पे था कि ये ठीक से हो जाए। शूट के बाद ये था कि भगवान जी अच्छा दिखे, वो नहीं हो कुछ, इट शुड लुक गुड। मेरा पूरा ध्यान था परफॉर्मेंस पे कि मैंने अच्छा किया है कि नहीं, बिकॉज आई नो आई वाज सो नर्वस अबाउट द सीन कि मुझे ये लग रहा था कि मैं पहले के सीन्स को मैस अप ना कर दूं उस डर के चक्कर में। सो ऑल ऑफ दैट वाज इन माय हेड एंड दिस वाज लीस्ट ऑफ माय कंसर्न कि क्या आएगा रिएक्शन और क्या मेरा वो होगा। दिस वाज नॉट इन माय माइंड, नॉट ऑन माय माइंड। मेरा बस ये था कि आई होप आई हैव नॉट मेस्ड इट अप। नेशनल क्रश बन गए। मतलब ये सोचा था, मतलब मैंने भी सीरीज देखी, आई लव्ड योर वर्क एंड देन आई टेक्स्टेड यू एंड यू वर सो काइंड। आपने कहा नहीं करते हैं, हम इंटरव्यू करते हैं एंड बट यू नो एवरी सेकंड रील, एवरी सेकंड पोस्ट इज टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर। आई नो एंड लोगों को ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा रहे ये तो इसका पीआर है। आई डोंट हैव, आई डोंट हाँ, हैव। she doesn't have because इन्होंने डायरेक्ट ही मुझसे कोऑर्डिनेट किया था। This I know. एग्जैक्टली। मगर आई थिंक मेरे पापा ऐसे बोल रहे थे, देखो बेटा जिसका कोई नहीं होता है ना उसको भगवान उसका एक थोड़ा जने ने पुश मुझे कर एक बात देते। कही थी कि जिसका कोई पीआर नहीं होता उसका भगवान पीआर करता है। This was said to me by an actress only. हाँ, an actress only कि मतलब ये होता है। तो एसोसिएट कैसे हुए आप मिर्जापुर से? हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। तो मुझे बुलाया गया था ऑडिशन के लिए। पहले तो ऑडिशन के लिए भी नहीं बुला रहे थे बिकॉज आई वाज अ टीवी फेस। तो ऐसा था कि उनको थोड़ा सा दे वाज स्लाइटली थोड़ा सा एप्रीहेंशन था शायद कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी। सो आई वाज नॉट इवन बीइंग कॉल्ड फॉर द ऑडिशन। देन जो कास्टिंग बे की जो टीम है, दे आर लाइक आई एम रियली इंडेटेड टू देम। तो उनके जो टीम में लोग थे, भावेश करके एक हैं, अनुराग हैं, तो उन्होंने मेरे लिए दे पुट देयर फुट डाउन। लाइक सर एक बार आप देखो, बिकॉज उन्होंने मुगले आजम देखी थी आकर। तो उन्होंने बोला सर आप एक बार मेरी गारंटी पे इसका ऑडिशन लेके देखिए। एंड देन दे हैड कॉल्ड मी फॉर माधुरी's कैरेक्टर. Oh. Yeah, it was opposite Devindu. I was very excited because I'd seen season 1. I was like, what? I was like, ये क्या शो बना दिया है? So I was very excited. देवेंदु के opposite माधुरी का कैरेक्टर अच्छा था, बिहारी the politician ऐसे कुछ था. So मेरा ऑडिशन हुआ और अच्छा हुआ. Then Guru sir, the director, he really liked the audition. And then there were few actors who were shortlisted और उनमें मैं चली गई जहाँ मेरा ऑडिशन भी नहीं ले रहे थे। वहाँ I think they liked my work in the audition. For Madhuri. For Madhuri. For Madhuri. Then I was shortlisted. But then they must be looking for somebody more famous and more compatible for that role. तो उन्होंने फिर ईशा जी को लिया। और गुरु सर जो डायरेक्टर है उनको मेरा ऑडिशन इतना पसंद आया, उन्होंने बोला कि ठीक है। एंड ही आल्सो लाइक मी फॉर माधुरी. ही वाज लाइक आई डोंट माइंड, बट देन ही वाज लाइक ठीक है, इफ आई एम नॉट टेकिंग हर फॉर माधुरी, आई एम टेकिंग हर समवेयर इन द शो बिकॉज आई लाइक हर वर्क.
and that's how I was a part of. I became a part of त्यागी परिवार. हाउ वाज इट ओवरऑल? था कैसा जो ये शो है? वायलेंस, गाली गलौज, भौकाली, आप शायद इससे ऑपोजिट हो. हाँ, मैं एकदम ऑपोजिट. एकदम ऑपोजिट हो ना. गाली वाली दे दो आप, रियल लाइफ में नहीं देते हो. थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा. कैसा रहा इस शो से जुड़ना, जहाँ पे मतलब जो शो जाना ही जाता है गालियों के लिए और गोलियों के लिए? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? रगेड है. मेरा क्योंकि इनकी स्केड्यूल ऐसे डिवाइडेड होती है कि किसी का आमना सामना नहीं होता है. अगर गुड्डू भैया का शूट चल रहा है तो उसमें मैं नहीं होंगी आसपास. ऑब्वियसली, क्योंकि उस सीन में अगर आप नहीं हैं तो. सो मेरा अलग ही, वो तो पूरी दुनिया ही अलग है. त्यागी परिवार की दद्दा त्यागी की जो फैमिली है, छोटे त्यागी, बड़े त्यागी, उनकी फैमिली अलग है. मेरा कैरेक्टर बिल्कुल अलग है. सो मेरे को तो वो सब वायलेंस, जब मैं शो देखती हूँ आई एम लाइक. तो अभी हम स्क्रीनिंग पे देख रहे थे एंड वो सीन चल रहा था जहाँ पे गुड्डू दोनों वेट से ऐसे क्रश कर देता है एक बंदे को. और मैं आई डिडंट रियलाइज कि गुड्डू जो प्ले करते हैं अली, वो मेरे बाजू में ही थे. और मैंने बोला बाप रे कितना वायलेंस है. बोलते हैं यार आई नो राइट, कितना वायलेंस है. सीरियसली. और मैं ये खुद है, खुद खड़े हैं एंड ही इज आल्सो यू नो नॉट लाइकिंग द वायलेंस. लाइक क्या करे यार, बहुत वायलेंस है. सो है बट दैट्स द स्क्रिप्ट. जैसे कोई चीजें हैं जो हम नहीं करना चाहेंगे बट वो स्क्रिप्ट में है. तो अभी क्योंकि सीजन 3 में जिस तरह का बवाल आपके कैरेक्टर ने मचाया, जाहिर है सीजन 4 आएगा, ठीक है. तो अब उसमें अगर सलोनी भाभी से कहा जाता है कि आप भी बंदूक उठा लीजिए और सब कर लीजिए, तो रेडी? हाँ, गली वाली दे देंगे फिर? अरे बहुत मजा आएगा. फिर दे देंगे. बिहार से हैं हम. ये सब देखते हुए और स्कूटी चलाते थे तो सबको डांटते हुए और ये सब हट ये हड़काते हुए ही चलाते थे. तो विजय वर्मा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो तो वैसे भी ग्रे कैरेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं एकदम. हाँ. विजय वर्मा जी के साथ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. आई थिंक मैंने मेंशन भी किया अपने एक पोस्ट पे कि अगर इफ विजय वर्मा आप नहीं होते तो मैं ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाती. इट वाज नॉट पॉसिबल. एंड आई एम नॉट श्योर कि कोई और एक्टर उनकी जगह होता तो शायद हो पाता कि नहीं हो पाता. बिकॉज ही इज ब्रिलियंट. एक तो उनको एक्सपीरियंस बहुत है. उनको गाली गलौज और इसका बहुत एक्सपीरियंस है. राइट. और इंटीमेट सीन्स का भी काफी एक्सपीरियंस है. तो आई वाज इन गुड हैंड्स. मिर्जापुर में जो इंटीमेट सीन्स भी रहते हैं, जो सेक्स सीन्स रहते हैं, वो बहुत चर्चा का विषय रहते हैं. और एक आपका भी सीन रहा, बट उसको बहुत ही क्रिएटिवली फिल्माया गया. क्रिएटिवली का मतलब उसको उस एंगल पे नहीं ले जाया गया जहाँ पे वो. तो आपका कुछ वो था, हेजिटेशन था, या वो लिखा ही ऐसा गया था? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा था उसमें. बट वी सैट टुगेदर ऑल थ्री ऑफ अस एंड वी डिस्कस्ड कि ये हो पाएगा. ठीक है, अगर बहुत डिमांड है तो ये हो पाएगा, ये होवे ना. So that we had discussed and of course Guru sir is a darling. He was like ठीक है, if you're not comfortable at all we will not push you. Okay. So ये था. Yeah. And then Vijay ji was also he was very careful with how he's handling me and everything. It was, I think I couldn't have wished for more. तो हाँ, कुछ चीजें हटाई गई. तो आपने अपने कैरेक्टर के ऊपर, सलोनी भाभी के ऊपर, कौन सा सबसे मजेदार मीम देखा या सबसे मजेदार पोस्ट देखी? मैंने एक देखा, मैं बहुत हंसती हूँ देख के. एक तो मुझे मीम्स ऑलरेडी बहुत पसंद है, चाहे वो कोई भी मीम हो. अगर वो क्रिएटिव है और विटी है तो मुझे बहुत पसंद आता है. आई विल शेयर इट. So now that they are on Saloni, so I laugh my heart out. एक जो अभी याद आ रहा है, the last was उसमें मोटा भाई अमित शाह जी का जो संसद में जो वो था, क्या बात कर रहे हैं, मार देंगे, जान दे देंगे. I was like, how do they do it? How, कैसे दिमाग में आता है कि अच्छा सलोनी को कुछ हुआ तो जान दे देंगे, क्या बात कर रहे हैं. People are like कि मतलब I mean getting messages. मैरिज मटेरियल. मतलब लोग एकदम क्रेजी हो गए हैं कि भाई मतलब शादी करनी है तो सलोनी जैसी लड़की होनी चाहिए. बट भाभी, उससे कुछ आपको वो नहीं हुआ कि सलोनी भाभी बना दिया आपको? अब भाभी तो वो भी तो भैया है.
गुड्डू भैया है ना, मुन्ना हम्म, भैया है, तो मैं हम्म, भाभी हो गई तो क्या हो गया? मतलब उससे कोई, नहीं क्योंकि एक नहीं। तो भाभी फेमस हुई थी एनिमल के बाद, तृप्ति डिमरी, हाँ भाभी नंबर 2। बट यहाँ सलोनी भाभी, मतलब बहुत टाइम बाद इंटरनेट को भी एक ऐसा कैरेक्टर मिला जिसपे कहीं ना कहीं पीपल आर लाइक बट पीपल गेटिंग हैव ओनली क्रेजी। फ्यूल्ड दिस, नहीं, पीपल ओनली। ऑडियंस आफ्टर सीजन 2 उन्होंने ही ये कीड़ा शुरू किया हम्म, कि अरे भाभी और देवर का तो कुछ लग रहा हम्म, है। They only fueled it, हम्म, and I was like, I told my director also कि sir आप you gave in हम्म, to the audience's हम्म, demand, हम्म, वो यही चाह रहे थे और हम्म, आपने वही कर हम्म, दिया। I हम्म, was like, अच्छा, अगर एक एक वर्ड आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में बोलना हो तो व्हाट विल बी? कालीन भैया, majestic. गुड्डू भैया, तो भैया is uh, rugged. छोटे त्यागी, छोटे त्यागी cute, बड़े त्यागी, बड़े त्यागी पति, सलोनी भाभी, सलोनी भाभी sweet. दद्दा, दद्दा त्यागी, दद्दा is amazing. गोलू, Golu, not personally I find her very cute, Hmm. but on show, why? बीना भाभी, Meena Bhabhi, amazing. Mhm. I mean, she's like a chess player. अच्छा, अभी सीजन 4 को लेके सवाल शुरू हो गए हैं आपसे? हाँ, मुझे ब्लड के रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं हैं? कि मेरा ब्लड रिपोर्ट देखो, बोलो कहाँ भेजना है ब्लड, कितने यूनिट भेजने हैं, एंड शिविर लगाने का, डोनेशन कैंप लगाने के सब। मैं तो डर जाती हूँ कभी-कभी। इस तरह के डीएम आ रहे हैं। हाँ, मुझे ब्लड रिपोर्ट्स, प्रॉपर ब्लड रिपोर्ट्स के पिक्चर्स भेजे जा रहे हैं। बट एज एन एक्टर ये जो फेज होता है कितना मजेदार होता है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा अरे ये तो ओवरनाइट इसको ये बना दिया, बट आई हैव बीन वर्किंग फॉर 13 अभी इयर्स। बात करेंगे हम उसकी 13 इयर्स हाँ, की भी। मतलब तो मेरा ऐसा है कि मे बी दिस इज द वे ऑफ कॉम्पनसेटिंग फॉर ऑल द हार्ड वर्क जो शायद अननोटिस्ड गया। अननोटिस्ड, राइट। अच्छा, यू स्टार्टेड विद इंडियन आइडल, हम्म। वो क्या कहानी थी? मतलब सिंगर बनना था? हाँ, मतलब उस टाइम ऐसे लगता था बचपन में, मैं म्यूजिकल फैमिली को बिलोंग करती हूँ, हम घराने वाले लोग हैं। तो कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? पटना। पटना से। पटना, मेरे नाना जो है दरभंगा घराना को बिलोंग करते हैं, तो दरभंगा घराना को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दरभंगा महाराज के यहाँ दरबारी गायक थे, पर हमारी लेगेसी बहुत पुरानी है। सो नाना जी मेड इट वेरी बिग, उनको पद्मश्री भी मिला, तो उसकी वजह से हमारा जो फैमिली है वी आर कल्चरली वेरी रिच। तो हम लोगों को गाना ही गाना था, जिंदगी में यही जानते थे कि गाना ही गाना है, पढ़ाई करनी है और गाना गाना है। तो जब बड़े हुए तो इंडियन आइडल आया और ऐसे लगा कि ओके, अगर गाना है और आपको पहचान चाहिए, यू वांट टू मेक इट इनटू प्लेबैक, सो दिस वाज द वे। तो इंडियन आइडल में गई, 2 बार गई। पहली बार तो 2 लिरिक्स में भूल गए गई। थे आप। हाँ, और वहाँ एक्चुअली वहाँ ज़्यादा आगे तक गई थी। इट वाज़ लाइक द लास्ट राउंड ऑफ द थिएटर राउंड्स, उसके बाद सीधा पियानो राउंड था। तो वहाँ से वोटिंग, उसके बाद से वोटिंग शुरू होती है। तो वहाँ पे आई वाज़ अ माइनर और रात के 3 बज गए थे और हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, नींद भी आ रही थी। तो जब आया गाने का समय तो मैं लिरिक्स भूल गई। एंड आई रिमेंबर सोनू जी ऐसे हो गए कि नेहा कम ऑन, बिकॉज़ ही वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी इवन देन। सो तो वो हो गया, पर उन्होंने बोला कि वापस आइए आप फिर कभी, और मुझे एक वो भी रीज़न दिया कि वोट भी नहीं आता है ना बिहार से उतना। लाइक हाँ, ओके। तो फिर वहाँ से चली गई। फिर कॉलेज में थी जब इंडियन आइडल 4 के लिए मेरे फ्रेंड्स और फैमिली सब ने बहुत इंसिस्ट किया कि जाओ 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 जाओ, एंड देन आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू गो बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। इट वाज द सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, एंड मैं चली गई, बट आई वाज रिग्रेटिंग क्योंकि मेरी पढ़ाई छूट रही थी और मैं अच्छा कर रही थी पढ़ाई में उस टाइम। तो मैं गई और उस टाइम जाने के पहले एक्सीडेंट हुआ था। अब तो मुझे लगता है यूपीएससी वालों को भी पता चल जाएगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ था इंडियन आइडल के टाइम पे। सो आई वेंट विथ अ ब्रोकन नी, ऐसा चेहरा भी पूरा सूजा हुआ, कटा हुआ, वैसे चली गई थी। वहां जाके मुंबई पहुंच के मुझे वायरल हो गया, तो मैं बोला चलो ठीक है। फिर बुखार हुआ, फिर सुबह होते होते गला बैठ गया। Then I couldn't sing and I was like I need to go home. एक्सीडेंट कैसे हुआ था?
हमारा विमेंस कॉलेज है, पटना विमेंस कॉलेज, तो लड़कों की काफ़ी लाइन लगी रहती थी हुँ, आगे। कोई मेरे लिए नहीं आया हुँ। था, पर किसी और लड़की को देख रहा था और उसने मुझे बाइक से धक्का मार दिया था ओह! और मैं चल रही थी, तो मैं बड़े ज़ोर से उछल के हुँ, स्किड करके गिरी। शिट। तो 2 बार इंडियन आइडल में आप रिजेक्ट हुए। हाँ। आफ्टर दैट हाउ द जर्नी प्रोसीडेड? बट मेरा जो ऑडिशन था इंडियन आइडल 4 का, वो वायरल हुआ था। हुँ, वो काफ़ी पॉपुलर हो गया था, मतलब उस लेवल पे चला गया था कि हम गोलगप्पा भी खा रहे हैं, अगर फुचका खा रहे हैं हुँ, अपने भैया के यहाँ से, तो वहाँ पे लोग आ जाते थे, तुम इंडियन आइडल में थी ना? हुँ, सो इट वेंट टू दैट लेवल। तो उसकी वजह से फिर मुझे एक्टिंग के कॉल्स आने लगे ओके। एंड मुझे काफ़ी शोज़ के लिए कॉल आए थे। इट वाज़ वन ऑफ द ऑफर्स वाज़ आल्सो फॉर आई गेस इट वाज़ आल्सो फॉर बालिका वधू। ओके। बट आई वाज़ लाइक नहीं, मेरी मेरी पढ़ाई है, मेरा फाइनल ईयर था ग्रेजुएशन का, हुँ, तो मैंने नहीं, नीलू श्रॉफ जी हुँ, जो है स्फीयर्स में, हुँ, उनका कॉल आता था। उसके बाद मैंने उनको मना कर दिया था। फिर उन्होंने बोला कि पर मुंबई आओ तो हमसे मिलना। तो मैंने बोला हाँ, मैं मिलूँगी आपसे, बड़ी बातें की हैं आपके साथ, मैं मिलूँगी एंड आई वाज़ नॉट टेकिंग इट सीरियसली हुँ, बिकॉज़ मेरा ऐसा था कि मुझे मुंबई जाके एमबीए करना है एंड साइड बाय साइड आई हैव टू ट्राई इनटू सिंगिंग। तो यही था मेरा मोट्टो। उसके बाद उम, मुझे आई थिंक कुछ टाइम के बाद राजन सर का कॉल आया, राजन शाही। हुँ। इट्स लाइक अ यस, यस, स्टार बिग प्लस बिग के जितने मेकर बड़े ऑफ, हाँ जी, शोज़ हाँ हैं और जी। टीवी के बड़े हाँ, ही शोज़, इज़ अ बिग ये शॉट। रिश्ता क्या कहलाता है जी। एंड मेनी तो मुझे ऐसे ही बिग कॉल आया सीरियल। था, हुँ, हाय नेहा, वी आर द मेकर्स ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड विदाई एंड वी आर मेकिंग अ न्यू शो। हुँ, और पहले उनके कास्टिंग वालों ने फ़ोन किया था। मैंने क्या? नहीं, नहीं मुझे नहीं करना, सॉरी, हुँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हुँ, मेरा ग्रेजुएशन है, मेरे आया है, मेरे एमबीए के वो हैं, हुँ, जीडीपीआई है, तो आई कांट, आई एम सॉरी। तो फिर राजन सर का कॉल आया। थे, नेहा से बात हो रही है? लाइक जी। अच्छा, आप क्यों नहीं आना चाहती हैं? मैंने बोला सर मैं एक्टिंग करना ही नहीं चाहती, हुँ, मतलब मैं क्या एक्टिंग करूँगी? मैंने कभी नहीं किया हुँ, और मैं स्टेज से बहुत घबराती थी, तो मैंने आज तक स्कूल में भी कोई स्किट या ड्रामा हुँ। कुछ नहीं किया। गाने के लिए भी बहुत फ़ोर्सफुली मुझे ऐसा खड़ा कर दिया जाता था, तो मैं गा देती थी कि चलो ठीक है, गा देते हैं। तो उस वजह से आई वाज़ वेरी स्कैर्ड ऑफ एक्ज़िबिटिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला मैं एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं एक्टिंग के लिए? तुमको समझ में आ रहा है कि हज़ारों की भीड़ में लड़कियाँ आती हैं मेरे इस ऑफ़िस में। हुँ, हुँ। मैंने बोला सर होगा उनके लिए, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होगी, आई एम श्योर, पर मेरे लिए नहीं है क्योंकि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। सो ही वाज़ लाइक तुम बहुत ज़िद्दी लड़की हो, तुम किसी समझदार इंसान को फ़ोन दो। देन आई लाइक पापा आप बात करिए, मेरे से बात नहीं करेंगे। देन ही कन्विंस्ड माय फादर एंड माय डैड वाज़ लाइक तुमको बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं एक्टिंग के लिए, क्या करके आई हो तुम इंडियन आइडल के ऑडिशन में? आई वाज़ लाइक ठीक है, बट अगर हम आए और मेरा जीडीपीआई मिस हो गया तो आपको डोनेशन देके मेरा एडमिशन कराना होगा। लाइक अच्छा ठीक। तो मैं खुशी-खुशी गई कि चलो ठीक है, जाते हैं हुँ, एंड देन नेवर केम बैक। हुँ। वहाँ से फिर वहाँ से फिर द आना जर्नी ही नहीं हुआ। स्टार्टेड जी, फ्रॉम टीवी एंड देन म्यूज़िकल। म्यूजिकल प्लेज़। तो म्यूज़िक का शौक है? म्यूज़िक टच करता है या क्या है? बिकॉज़ म्यूज़िक से यू स्टार्टेड म्यूज़िक एंड कुछ करता नहीं है, हम हुँ, म्यूज़िक के साथ ही जन्मे हैं। हुँ, It's like I knew how to sing before I knew how to talk हुँ, uh, properly, how to walk. हुँ, I knew how to sing. तो I think it's a part of my being. ऐसा कुछ मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं तो पूरा टाइम म्यूजिक हुँ, सुनती हुँ। हूँ, मैं म्यूजिक ही मेरा सब कुछ है, ऐसा नहीं आई है। गॉट योर पॉइंट बट इट इज हुँ, इट इज अ पार्ट ऑफ मी। हुँ, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, समझ में नहीं आता। हुँ, जैसे ब्रीथ करे तो ऐसे नहीं बोलते हुँ, ना, मैं ब्रीथ करती हूँ तो मुझे हुँ, बहुत अच्छा लगता हुँ। है। इट्स लाइक द सेम गोज विद सिंगिंग। अच्छा, इंडियन आइडल के ऑडिशन में जो गाना गाया था याद है अभी? कौन-सा? सब याद है। कुछ सुना सकते हो? एक्चुअली मेरा थोड़ा-सा गला मतलब थोड़ा बैठा हुआ है। बैठा हुआ हाँ, है, इसीलिए आप ब्लैक कॉफ़ी पी लो। थ्रोइंग हुँ, गोइंग थ्रू, मतलब रिकवरिंग हुँ, फ्रॉम हुँ, लैरिंजाइटिस। हुँ। तो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पक्का, नेक्स्ट टाइम पक्का, मिर्ज़ापुर पक्का। सीज़न 4 और हाँ उससे जी। पहले जो और कुछ आएगा उसमें विल डेफिनिटली मेक यू सिंग। यस। अब मुझे एक चीज़ जो हर कोई जानना चाहता है, आपको इम्प्रेस करने के लिए लड़कों को क्या करना होगा? यार
हाँ, मुझे भेजो यार अच्छे रिश्ते, मैं बोल भी रही हूँ कैसा लड़का कि चाहिए? अरे जानना चाह रहे, दुनिया जानना चाह रही है एकदम, फिर देखो आपके पास लाइन लगती है एकदम। हाँ, हम्म, मुझे थोड़ा ओल्ड स्कूल लड़का चाहिए, हम्म, थोड़ा ओल्ड स्कूल होना चाहिए, थोड़ा उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज है, थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि मेरे हैं। हम्म। तो तो वो है, थोड़ा एक्सक्लूसिव बंदा होना चाहिए। एक्सक्लूसिव। Like who keeps it exclusive. Like हम्म, I am not the same person with everyone. I'm dedicated to this हम्म, one woman. So हम्म, I think I want all of that. हम्म। बाकी ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बेसिक डिमांड्स है। एक्टर, नॉन एक्टर? एक्टर ना हो तो बेहतर है, एक्टर ना हो। लेकिन हम्म, लेकिन अगर एक्टर भी है और हम्म, ये सारे क्राइटेरियाज को हम्म। मीट करता है, फिर क्यों, कोई बात नहीं। तो अभी मतलब अप्रोच कर सकते हैं, ये सिंगल? हाँ हाँ प्लीज। बहुत मतलब इतने सवाल ये पूछे जा रहे हैं, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि कितनी रील्स और कितनी चीजें बन रही हैं। मुझे लगता है रोज आपको ये हजारों टैग्स और वो सब आ जाते होंगे स्टोरीज में उसमें। हाँ। अच्छा, आपका फेवरेट सीन सीरीज का? आई थिंक आई लाइक द सीन जहाँ पे वो रुक जाते हैं और मैं बोलती हूँ गिन्नी को दूसरे कमरे में सुला हम्म, देते हैं, हम्म, ऐसा। हम्म, आई थिंक आई फाउंड दैट सीन वेरी हम्म, क्यूट। एंड आफ्टर दैट सीन जहाँ पे रेवलेशन होता है कि ये छोटे हैं, दैट वाज आल्सो अ वेरी नाइस सीन। एंड योर फेवरेट कैरेक्टर? माय फेवरेट कैरेक्टर हम्म, मिर्जापुर में हम्म। मरवाएंगे आप। दो बता दो, दो। दो, मुझे सब अच्छे लगते हैं एक्चुअली। एक किसी के भी एक के भी हटने से वो हम्म, एम्प्टी हो जाता हम्म, है। बट जब मैं सीजन 1 की बात हम्म, करती हूँ, अगर जब मैं एज अ फैन देख रही थी, एज एन यस, ऑडियंस देख रही थी, एंड आई वाज यस, लाइक क्या शो बना दिया है ये। आई थिंक एट दैट टाइम आई आई लव्ड कालीन भैया। पंकज त्रिपाठी जी को तो वैसे ही मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो पंकज त्रिपाठी, बीना, गुड्डू एंड मुन्ना, आई थिंक आई लव्ड। मुन्ना को मिस किया आपने सीजन 3 में? हाँ, मतलब क्या बोलूँ, मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं एज एन उनके ऑडियंस कैरेक्टर का। हाँ, ऑफ कोर्स, हम्म, जब उनका वो दिखाया क्रिमेशन होते हुए, आई वाज फर्स्ट लाइक अरे यार शिट, फर्स्ट सीन वही था। शिट, हम्म, मुन्ना। अच्छा, अभी इसके बाद क्या कुछ ऑफर्स आ रहे हैं इसी तरह के रोल्स के? नहीं, क्योंकि अभी नॉर्मली मुझे होता है। कोई ऑफर्स नहीं आए हैं। अभी एक्चुअली करंटली ऐसे कुछ ऑफर नहीं आया है। मैं उसी पे आने वाली थी कि सी ऑल ऑफ दिस इज ब्यूटीफुल, इट्स लवली, कि बहुत प्यार मिल रहा है ऑडियंस का। एंड माय हार्ट नोज, माय गॉड नोज कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ और कितनी खुश हूँ। बट इवेंचुअली everything should result into getting more work. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। So it doesn't, फिर ऑडियंस भी बोलेगी अरे और तो कुछ कर नहीं रही है। तो क्या क्या फायदा। So eventually I think और काम मिले मुझे और अच्छा कुछ मिले करने को, तो ये मिटाना चाहती हूँ मैं कि टीवी एक्टर्स नहीं कर सकते और अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आपको लाइफ में पहली बार प्यार कब हुआ था या क्रश कब हुआ था? पहली बार सोनू जी के साथ हुआ था, किसके? सोनू निगम। अच्छा, हाँ, मतलब जब जबरदस्त क्रश हुआ था। शो पे? नहीं नहीं नहीं, हम्म, बचपन में अच्छा, जब उनके एल्बम्स आए ओ। थे, आई वाज लाइक ये तो मेरे हैं। ये मेरे अपने हैं, ये किसी और के नहीं है। बताया आपने उनको जब मिले हाँ आप? हाँ, मैं बता चुकी हूँ। हम्म, मैं उनको बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है कि मेरे क्रश है। क्रश ही नहीं, अब तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। एंड आई सेड दैट टू हिम। तो उनसे पहला प्यार हुआ था। और जीवन का पहला प्यार? जी जी जी, जहाँ पे रियलाइज हुआ कि तू, मैं बोला मेरे लिए ही तो गा रहे हैं। और पहली बार दिल कब टूटा? पहली बार दिल कब टूटा, जब बोर्ड में कम मार्क्स आ गए थे। बहुत जोर से दिल टूटा था, मुझे लगा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इश्क में दिल कब टूटा? अच्छा, टूटा यार जब रिलेशनशिप हुए हैं और जब जब वो नहीं वर्कआउट कर पाए हैं, तो दिल टूटता ही है। बट आई हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राइट। अच्छा, एक चीज आपको लगती है कि अभी जो एक कहीं ना कहीं ओटीटी का बूम आया,
कोविड के बाद खास तौर पर, ये कहीं ना कहीं बहुत से एक्टर्स और परफॉर्मर्स के लिए एक वरदान साबित हुआ। बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि हर कोई फिल्म में वो जगह नहीं ले सकता है। जो बहुत अच्छे एक्टर्स भी है वो साइड किक ही बन के रह जाते हैं, हीरोज के साथ उनको एक कैरेक्टर ही मिलता है। सो आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ देम हु आर रियली वर्दी ऑफ गुड वर्क, आई थिंक सबके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ओटीटी में इतना स्कोप है, सबके लिए स्कोप है। और आई थिंक इट इज अ वरदान। इट इज अ वरदान। और कहीं ना कहीं टीवी से ओटीटी की आपकी ट्रांजिशन भी शानदार रही है। एंड अभी हाँ, फिलहाल मतलब इससे बड़ा क्या मांग सकती थी मैं कि मतलब मिर्जापुर का हिस्सा बन जाऊं। कुछ फिल्में करने का कुछ मन, कुछ मूड? आई डोंट नो, मेरा ऐसा कभी ऐसा इंक्लिनेशन नहीं रहा, क्योंकि मैंने हमेशा से जब भी ऑडिशन दिया है वो किसी हीरोइन का दोस्त की दोस्त है या किसी हीरो की बहन है, ऐसे ही रोल्स आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बैनर्स। राइट। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब अनलेस it is doing something in the film, like there has to be something substantial for that character। ये भी हूँ तो मुझे चलेगा, मैं उतनी उम्मीद नहीं पाल रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे फिल्म में एक रोल भी दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए, वो कि मेरे नहीं होने से उस फिल्म में फर्क पड़ रहा है। तो अगर वैसा हुआ नहीं कभी, तो मेरा कभी उस तरफ एनर्जी भी नहीं गई। जबकि ओटीटी पे ऐसा हो रहा है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद जो मेन लीड और जो पैरेलल लीड है उसकी जो एक डिमार्केशन है वो ओटीटी ने खत्म कर दिया, क्योंकि बिकॉज इट्स एन एंसेम्बल। और मुझे लगता है कि लोग किसको सर आंखों पर बैठाते हैं, हाँ, वो ऑडियंस यू कांट से, मतलब हो सकता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने किरदार को ऐसी नॉर्मली डाल दिया, बट लेकिन ऑडियंस उसको एकदम स्टार बना देती है। और ये शायद मुझे लगता है उनको भी नहीं पता हो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी नहीं पता होता कि कौन सा कैरेक्टर हमारा पिक करने वाला है, किस कैरेक्टर को जो है इंटरनेट पे वायरल कर दिया जाएगा या क्या कुछ हो। तो मुझे लगता है ओटीटी की खूबसूरती यही है। एंड आई होप यू डू गेट व्हाट यू डिजर्व। एंड इस कैरेक्टर ने तो एकदम मतलब धुआं कर दिया है। तो भौकाल आपका जो है बना रहे, मचा रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर, बड़ा मजा आया मुझे आपसे बात करके। एंड अब आई विल फ्लॉन्ट कि आई एम विद द नेशनल क्रश। नहीं, बट एबीपी के साथ, एबीपी मुझे डे 1 से देख रही है। आई थिंक जिस दिन मैंने कैमरा फेस किया होगा पहले दिन, उस दिन से एबीपी मेरे लाइफ का हिस्सा रही है। तो मुझे ऐसा लगा वी आर हैप्पी कि हम आपकी लाइफ का हिस्सा रहे हैं और आप बिल्कुल हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.